हूर समेत पूरा खानदान आज अपने गांव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थी। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गांव में जमीनों की देखभाल करते। उनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी। हूर के ताया ने जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तां मशहूर थी। यहाँ परीजाद आते हैं। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परीजाद उनको अगर कोई पसंद आ जाए तो वो उन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर उनका नाम और निशान इस दुनिया से खत्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के सकत पानी को देखते हुए सबको दास्तां सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परीजाद आपके सामने आ गया ना तो आपको पता लग जाएगा। ये ना हर वक्त ऐसी ही बातें करती रहती है। इसकी बातों को इतना ज्यादा संजीदा मत लिया करो लड़कियों। उठो, आओ तुम सबको जमीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ जमीनों की तरफ चली गई। हूर ने इस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं। और अभी हूर को ऐसा लग रहा था जैसे इसका जिस्म कांप रहा हो। दिन 4 बजे का वक्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। ये मंजर बड़ा सेहर अंगेज था। हूर की आंखें जाती धूप के साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर उसकी आंखों का रंग कांच जैसा सब्ज हो जाता। इसकी आंखें इसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा उनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही हूर को देखा था उसका नाम तजवीज़ कर दिया था। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो उनके घर आए और एक अजीब बात कही। अपनी बेटी को कभी अपने गांव ना ले जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है, जो पूरी हो गई तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़े होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी। इसकी बहुत हिफाजत करना। इतनी खूबसूरती उसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। इस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। इसकी उम्र 20 बरस थी और ये कॉलेज में BA के पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत लंबे और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो इसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। इसकी वालिदा एक ही बात कहती थी कि न जाने उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी नाजुक पे जरा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो इससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फर्क था। हूर बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कजिन के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में उन्होंने यहां से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परीजाद आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी, जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए हूर को अजीब सा एहसास हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। चल छूटी, घर चले। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा अब जाए आती हो, में मेरी कुछ चीजें रह गई हैं पीछे। अच्छा जल्दी आ जा। हूर पीछे मुड़ी और अपनी चीजें उठाने गई। झील के पास आते ही इसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चौंक गई। कोई झील में नहा रहा था। हूर इस शख्स को देख रही थी, जिसके वजूद से इस वक्त यही जाहिर हो रहा था जैसे ये कोई वहशी है। हूर न जाने क्यों खड़ी हो गई। हूर के हाथ में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते शख्स ने पीछे मोड़कर देखा। हूर इसी लम्हे साकित हो गई, क्योंकि मैरून रंग आंखें इसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। हूर ने इस शख्स को देखा, मगर फिर चकराकर झील में ही गिरी। पानी में गिर जाने के बाद इसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ हूर तक आया और इसे पानी से बाहर निकाला। हूर का चेहरा देखकर ये शख्स हैरान रह गया। कोई इतना खूबसूरत भी होता है? बेहोश हूर के चेहरे पर हाथ फेरे हुए इस शख्स ने एक अजीब एहसास महसूस किया। इसी लम्हे इसके पास एक हौला नमूदार हुआ। शहजादे वापस चली। क्यों? बादशाह ने आपको याद किया है और ये इंसान आपके पास किया कर रही है। तुम्हें इससे मतलब? ये शख्स हूर समेत झील से बाहर आया।
जाना जरूरी था, मगर उसका दिल बखावत पर उतर आया। इस परी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था ये। आखिर इसने हूर को उठाया और साथ लिया। शहजादे एक इंसान है। वला गायब होने से पहले बोला, ओ शहजादी कहो इसे, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो मेरी होती है। ये शख्स हूर को उसकी दुनिया से बहुत दूर ले गया। शाइस्ता जो हूर की तरफ आ रही थी उसकी चीखें बुलंद हुई। अबू जी, क्या हो गया शाइस्ता, क्यों शोर मचा रखा है, जैसे कोई जिन देख लिया हो तुमने। वो हमारी हूर को कोई उठाकर ले जा रहा था, वो गायब हो गया। क्या कह रही है लड़की, तेरा दिमाग चल गया है दास्तानों को सुन सुनकर। नहीं अबू जी, मेरे सामने हूर गायब हुई। वालिया और तहरीम भी आ गई, जो फौरन झेल के पास गई। यहाँ बेग पड़ा हुआ था और कुछ दीगर चीजें, मगर हूर नहीं थी, ना हूर का नाम और निशान। 2 मिनट पहले मैंने हूर को यहाँ ही देखा था। आलिया के भी पीछे छूट गए। एक बाबा कहीं से उनके सामने आया और कहने लगा, कहा था ना मत तन्हा छोड़ना अपनी बेटी को। इसके हाथों में लिखी हुई दास्तान पूरी हो जाएगी। अब तुम नहीं जानते थे किया कि तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है। वो इसलिए गया है अपनी दुनिया में और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हो तुम, हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है। ताया जान जैसे ही आगे आए ये बाबा गायब हो गया। सब लड़कियों की चीखें निकल गई। बाबा मैं सच कह रही हूं, मैंने खुद हूर को इस लंबे से वहशी आदमी के पास देखा था। ऐसा लग रहा था हूर बेहोश है। ताया जान को तो इस लम्हे कुछ समझ न आया। हूर नदी में तो नहीं गिर गई ना अबू, आलिया ने अपने दिल की बात कही। ताया जान ने यख ठंडे पानी में छलांग लगाई और अपनी भतीजी को ढूंढने लगे, मगर वो होती तो मलती। फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। मलिका बादशाह साथ तख्त पर बैठी हुई थी। हर तरफ सब मुंतजिर थे कि कब शहजादे आएंगे। मलिका के काने एक मुलाजमा ने आकर कुछ सरगोशी की। मलिका फौरन तख्त से उठी। माजरत बादशाह, सलामत में आती हो, मुझे इजाजत दें, कुछ जरूरी उमूर आ गए हैं। बिल्कुल मलिका, अब जाएं। मलिका फौरन शहजादे के कमरे की तरफ चली गई। मलिका जैसी ही शहजादे सुल्तान के कमरे में आई, उन्हें बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई नजर आई और इस पर शहजादे सुल्तान झुके हुए थे। शहजादे शायद इसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। शहजादे ए मलिका की बातों की आवाज कमरे में गूंजी। शहजादे ने मोड़कर अपनी वालिदा को देख, जो इस लड़की की मौजूदगी शहजादे के कमरे में देखकर सख्त बरहम हुई। शहजादे बेड से उठे और मलिका के सामने झुके। मलिका हमेशा उन्हें प्यार से बुलाती थी और सर पर हाथ फेरती, मगर आज मलिका उनसे शायद बरहम थी। ये सब क्या है शहजादे, ये अब किसको ले आए हैं? अब किया महल के उसूलों से वाकिफ नहीं कि यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता, और भी बना बादशाह की इजाजत के। हम मुआफ़ी चाहते हैं वालिदा, मगर ही कोई गैर नहीं है। हमने उन्हें अपने महल की शहजादी के तौर पर चुना है। हमारे महल के अगली शहजादी हैं ये। क्या आपने इतना बड़ा फैसला हमारी इजाजत के बगैर ले लिया? शहजादे को पीछे छोड़कर मलिका जैसे ही बेड के पास आई, हूर की खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। मगर हूर की नाजुक मिजाजी और खूबसूरती ने उन्हें एक बात समझने पर मजबूर कर दिया, जो ये नहीं समझना चाहती थी। इंसान अपने एक इंसान को हमारी दुनिया में ले आए हैं। अब जानते हैं इंसान और हम एक दूसरे की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते, इसके बावजूद अब एक इंसान को हमारे महल ले आए। हमें ये अच्छी लगी मलिका, और आपने ही कहा था कि ये हम फसीला करेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, तो हम अपनी पसंद ले आए। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है शहजादे सुल्तान। ये तो यहाँ की दुनिया ही देखकर खौफ से मर जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलिका, हम खुद उन्हें इस दुनिया के उसूल सके आगे। हम उनसे निकाह करना चाहते हैं। ये होश में आएंगी तो हम चाहते कि अब बादशाह सलामत से बात करें हमारे निकाह की। आप अपनी हरकत का नतीजा जानते हैं शहजादे। तख्त पर बैठने वाला आपका बच्चा होगा, और अगर अपने इंसान से शादी कर ली तो आने वाले वक्त का कुछ पता है आपको, और हमें कुछ नहीं पता वालिदा। हमें अपनी शहजादी के तौर हर यही चाहिए। आप बादशाह से बात करें। आप अपने साथ साथ इस मासूम पर भी जुल्म कर रहे हैं। नहीं वालिदा, ये हमारे प्यार से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका प्यार उनके लिए कैद होगा, जो उन्हें सब चीजों से दूर ले जाएगा। ये परिजाद नहीं इंसान हैं, और नरमी की आदि आपके साथ आने वाली किसी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम उनकी हिफाजत कर लेंगे वालिदा, आप हमें बादशाह की इजाजत ले दें। ई मलिका मजबूर है कर उठी, मगर जाने से पहले पीछे मोड़कर बोली, उन्हें मेहमान खाने पहुंचा दें। आपके निकाह के बाद ये आपके कमरे पर हक रख पाएंगी। शहजादे जी वालिदा, महल में खबर फैल गई कि एक इंसान उनके दरमियान है।
बादशाह सलामत इस वक्त अपने तख्त पर बैठे हुए थे। मलिका उनके पास आई और अपने तख्त पर बैठी गई। बादशाह सलामत, हमने आपसे कुछ बात करनी है। आपको इजाजत की जरूरत कब से पड़ गई मलिका? अकेले में बात कर सकते हैं क्या हम आपसे? क्यों नहीं मलिका, दरबार को खाली किया जाए, अगला दरबार कल सुबह लगेगा। सब लोग बाहर चले गए। इस शाही कमरे में सिर्फ मलिका और बादशाह शहरयार रह गए थे। आपके बेटे को अपने लिए शहजादी पसंद आ गई है शहरयार। बादशाह ने अपनी मलिका को देखा, फिर खुश होकर बोले, कौन है वो जो हमारे बेटे की पसंद है? एक इंसान है शहरयार, बहुत मासूम। आपका बेटा इसे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले आया है। बादशाह शहरयार फौरन अपनी जगह से खड़े हुए। ये आप क्या कह रही हैं मलिका? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो मेहमान खाने में हमने इस इंसान को ठहराया है। बादशाह फौरन से मलिका के साथ मेहमान खाने पहुंचे। जब हूर को होश आलिफ तो हूर कहने लगी, ये कैसा नर्म एहसास है जो मुझे हो रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे फूल और तितलियां हों। शायद मेरा ख्याल है, लेकिन ये मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? सुनो लड़की, मुझे ये आवाज आ रही थी नजदीक से, जैसे कोई बहुत पास हो। जब मेरी आंख मुकम्मल तौर पर खिली तो मैंने खुद को एक बिस्तर पर पाया। ये बिस्तर मेरे गांव वाले घर का तो नहीं था। मेरे साथ ही एक औरत बैठी थी जो कुछ गीला गीला मेरे सर पर रख रही थी। अब डरो मत, हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने ऐसी औरत अपने गांव में तो नहीं देखी थी। सफेद मोतियों वाला लिबास पहने चमकते हुए चेहरे वाली ये औरत मेरा सर सहला रही थी। इसकी आंखें मीरों से रंग की थी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। शायद मैं ख्वाब देख रही हूं। मगर जब इस औरत ने दोबारा कपड़े की मदद से मेरे सर पर कुछ ठंडा सा लगाया तो मुझे इल्म हुआ ये ख्वाब नहीं हकीकत है। इसी लम्हे में फौरन से बिस्तर से उठी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी तितलियां उड़ी और दूर जाकर बैठ गई। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आई तो सामने दरवाजा था जिसके पास पार फूल और खूबसूरत आबशार थे। मैं कहाँ हूं? मैं तो झेल में थी। आप हमारी दुनिया में हैं, परियों की दुनिया में। परिसत्तान मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला जो पिछली तरफ था। अंदर एक 50 साला आदमी आया जिसने भूरे रंग की शाही सादी सी पोशाक पहनी हुई थी। इसकी पोशाक के साथ सर पर एक ताज था। साथ में एक औरत थी जिसने सफेद रंग का शाही तर्ज का माहुरानी फराक पहना हुआ था। सर पर दुपट्टे के साथ ताज था। मेरे सामने जो औरत थी वो उन दोनों के सामने झुकी। सलाम मलिका और बादशाह सलामत। तुम जाओ, ये कमरा खाली करो, हम इस इंसान से अकेले में बात करना चाहते हैं। मैंने इस शख्स को देखा जिसे ये औरत जो मुलाजमा थी बादशाह कह रही थी। उसकी आवाज में एक रोब था। मुलाजमा के जाने के बाद मैंने खुद पर नजर की। मैंने घर वाले सफेद कपड़े पहन रखे थे मगर मेरे सर पर इस लम्हे दुपट्टा था। तो आप हो वो इंसान जो मेरे बेटे को अच्छी लगी है। मैं उनके लफ्जों को सुनकर हैरान हो गई। मुझे याद था तो इतना कि एक शख्स को देखा था झेल में। मैंने इसके बाद में झेल में गिरी थी। ये अजीब से जगह थी। देखें सर, मैं आपको नहीं जानती। ये जरूर कोई मजाक है ना, मेरे साथ बहुत बड़ा। आप कौन हैं? मुझे सच बता दें और मुझे यहाँ क्यों रखा है? आप हमारे रियासत में हैं और हमारे बेटे शहजादे सुल्तान को आप भागई। वो आपको इंसानी दुनिया से अपने साथ ले आए। उनकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। कैसी बातें कर रहे थे भला? मैं अपनी दुनिया से दूर कैसे हो सकती हूँ? आप मजाक मत करें मेरे साथ सर। सफेद कपड़ों वाली औरत मेरे नजदीक आई और मेरे सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं आपके लिए इस बात का एतबार मुश्किल है मगर आप इस वक्त हमारी दुनिया में हैं। हम एक परी हैं और यहाँ इस सल्तनत की मलिका। मुझे उनकी बात अब भी मजाक लगी। बादशाह जहन सब बादशाह ही कह रहे। वो बोले, हमारे यहाँ कभी किसी इंसान के साथ किसी शहजादे ने शादी नहीं की मगर सालों पहले हमारे यहाँ एक बाबा जी होते थे। वो न जाने कहाँ चले गए। वो कहा करते थे कि हमारे बेटे की किस्मत में एक दास्तान है। हमारा बेटा किसी के इश्क में मुब्तला होगा मगर शहजादी हमारी दुनिया की नहीं होगी। हम मजाक समझते थे मगर आपको देखकर इल्म हुआ कि ये सब सच है। बाबा, ये किस बाबा का जिक्र कर रहे जो मेरे बचपन में आया था और मेरे बारे में इसने मामा बाबा को बताया था? शायद ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मजाक। आप लोगों कैसी बात को नहीं मानती मैं? ये सब बातें झूठ हैं। मलिका जहन बादशाह ने मुखातिब किया। मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, हमारे यहाँ रस्म है जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं, इसे हमारे खानदान में आना होता है। हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि शहजादे एक इंसान को पसंद करेंगे। मलिका, आप उन्हें समझा दे ये हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी कबूल है।
हम इस शादी के लिए कभी ना मानते मगर हम मजबूर हैं क्योंकि वली अहद शहजादे ने उन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप निकाह की तैयारी करें और उन्हें भी समझा दी। मेरे सामने ये सब किया हो रहा था। बादशाह बात करके बाहर चले गए। मलिका ने मेरा हाथ थामा। मैं इस वक्त सकते में थी। मैंने मलिका से हाथ छुड़ाया और उठने की कोशिश मगर मलिका की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस सब का कोई फायदा नहीं मेरी जान, अब आपको यहाँ ही रहना है बेटा। हमारा बेटा जब आपको लाया था तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मगर हम क्या कर सकते हैं। आप अब वली अहद शहजादे की शहजादी हैं, यानी उनके साथ तख्त पर मलिका के तौर पर बैठें। कि आप मुस्तकबिल में देखें मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें। मेरे वालिदैन मुंतजिर हों कि वो मुझे ना पाकर परेशान हो जाते हैं। आपके बेटे को मैं नहीं जानती और ना ही ऐसी किसी दुनिया पर यकीन है मुझे। मेरा लहजा मजबूत था। मलिका ने मेरे हाथ थाम लिया और मुझे प्यार से समझाया। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम यकीन करो ना करो मगर ये भी एक दुनिया है। देखो हम भी तुम्हारे तरह ही हैं मगर कुछ फर्क है हम में। तुम हमारे खानदान में शामिल होने वाली पहली इंसान हो जो शहजादी बनेगी। तुम ये निकाह कर लो। इसके बाद मैं शहजादे से कहूंगी कि वो तुम्हें हो सके तो तुम्हारे दुनिया में ले जाए। अब सच में मुझे यहां से निकालेंगी। मलिका ने न जाने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया। मलिका की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। इस महल में जो लड़की शहजादी बन जाती है फिर उसकी जिंदगी उसके शहजादे के मुताबिक होती है। वो बादशाह के साथ उसके दरबार में बैठी उसके लोगों के हर काम करती है मगर दरहकीकत वो शहजादे बादशाह की मोहब्बत में कैद कर ली जाती है। हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत अहम मानी जाती। जो शहजादी शहजादे की पसंद होती है इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता सिवाय शहजादे के। वो सिर्फ शहजादे का कहना मानती है, बाकी सब इसके हुक्म को मानते हैं। मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। देखें आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझे जाने देना। मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताओगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा यहाँ हुक्म बादशाह का चलता है। वो हुक्म देकर जा चुके हैं। आप मान जाओ, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने न जाने क्यों उन गैर लोगों में एक मेहरबान पर एतबार कर लिया। मलिका मेरे पास से उठ गई। मलिका शहजादे सुल्तान के पास थी।